अगर मुख्यमंत्री हूं तो गिरिराज भी यहाँ है। गिरिराज जी हैं क्या? दंडोतिया मेरे, ये मेरे भाई गिरिराज दंडोतिया जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने विधायकी सब कुर्बान करके आपके शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया था। भाई रघुराज जी, गिरिराज जी, हमारे बाबूजी आदरणीय केदार सिंह यादव जी वरिष्ठ नेता, रघुनाथ कुलकर्णी जी, हमारे चंद्रभान यादव जी, आदरणीय हमीर सिंह पटेल जी, मंडल के अध्यक्ष और सरपंच भाई रविंद्र किरार जी, चारू कृष्ण दंडोतिया जी, उदयवीर सिकरवार जी, सुभाष चंद्र वाल्मीकि जी, सतीश जी, जयप्रकाश जी, अरविंद जी। अब मुझे अभी 4 सभा और करनी है। पता नहीं भगवान मुझे कहां से ताकत देता है। कांग्रेसी हैरान है कि ये करता क्या है। मेरे मित्र और जो मेरे साथ कई वर्षों तक जिन्होंने काम किया है, आईएएस के नाते भाई बीएम शर्मा जी, उपस्थित बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी दिवाली चल रही है, कल बढ़ी गई है, आज फिर 11 तक अभी तो चलेगी। और मेरी बहनों, भाई दूज भी आने वाली है। मैंने इस बार पैसा दिवाली के कारण 10 तारीख को खाते में डालता था लाडली बहना का, इस बार 7 तारीख को ही खाते में डाल दिया। बोलो आ गया कि नहीं सबके खाते में? ये अद्भुत योजना है लाडली बहना योजना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार, हम परिवार चलाते हैं। अच्छा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का ये अपने संबंध है। और मेरी बहनों, इसलिए कोई मुख्यमंत्री ऐसी योजना नहीं बना सकता। अगर लाडली बहना जैसी योजना बना सकता तो भाई ही बना सकता है। अब 1-2 बात मैं कहना चाहता हूं भाई रघुराज जी और मेरे कार्यकर्ता यहाँ सारे बैठे हैं, हमारे चंद्रभान जी, अमीर सिंह जी, रविंद्र जी, इस क्षेत्र के सब लोगों को, कि कई बहनें भी छूट गई और वो कहती कि हमारा नाम तो रह गया। कांग्रेसियों ने पहले भ्रम फैला दिया था, अगर मिलेंगे थोड़ी ही वैसे वैसी भरवा रहे, लेकिन अब वो रह गई। तो अब चिंता मत करना, इस चुनाव में सरकार बनाने के बाद सारी बहनों के नाम जोड़ दिए जाएंगे। और एक बात मेरी बेटियों के लिए, बेटियों ने मुझसे लड़ाई करी कि मामा एक गड़बड़ कर दी आपने। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर दी? बोले आपने इसमें शर्त डाल दी कि 21 साल में जब शादी हो जाए तब पैसा देंगे। हमें नहीं करनी जल्दी शादी, हमें तो पढ़ाई करनी है, हमें अपना कैरियर बनाना है। तो अब मैंने ये भी तय कर दिया कि 21 साल की उम्र के बाद बेटी की शादी हो चाहे ना हो, उनको पैसे खाते में डाले जाएंगे। बोलेंगे रघुराज जी तो मुझे लगता है 1.5-2 करोड़ हो जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, सबके खाते में पैसा आएगा। 1250 से बढ़ा के इंतजाम होते ही 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो ना। मुझे शांति तब मिलेगी जब मैं अपनी बहनों के खाते में 3000 रुपया हर महीना डाल दूंगा। गेहूं हम खरीदेंगे 2700 रुपया कुंटल। किसान को पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। किसान के पसीने की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं, चिंता मत कर। धान 3100 रुपया कुंटल। किसान भाइयों, आपके कल्याण में कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। और अब मैं ये फैसला भी कर देखो, रिठौरा के लिए जो किया मैंने किया, बताओ और कोई ने किया क्या? आपने कॉलेज मांगा, मैंने दिया कि नहीं? और अब अपने रिठौरा को तहसील भी बनाया जाएगा। बोलो पटिया वाले की। अपना रिठौरा, रिठौरा मेरी आंखों में बसता है, रिठौरा मेरे दिल में बसता है, रिठौरा मेरी सांसों में बटता है। और इसलिए विकास के लिए तो मामा है, काय को चिंता करते हो?
विकास की कोई कसर रहने नहीं देंगे। आसपास की जितनी समस्याएं, भाई रघुराज है यहाँ पे, इनके चुनाव में भी जो वादा किया, हम जीत नहीं पाई अलग बात है बाई इलेक्शन, लेकिन जो वादा किया मैंने पूरा करके आपको दिया, मैंने बीच में नहीं छोड़ा। और आगे भी आसपास के जितने काम हैं, चाहे वो समदलपुर तालाब के अंदर का धार नाला का निर्माण हो, छोटे छोटे नाले हो, अलग अलग तरह की चीजें हो, आज एक एक बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बता देना कि क्या करना है। देखो भैया, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये गिरिराज जी और हमारे रघुराज जी यहाँ पे ये मांगने जाते थे, वो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसा नहीं तो मुख्यमंत्री क्या बन गया। ये कौन थी थी मुख्यमंत्री? ये तो बड़ी आसान बात है। धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना कोई भी कह देगा, मैं क्या करूं, पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके आशीर्वाद से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये रघुराज जी वगैरह जब भी कहते थे कि हमारे यहाँ कुछ काम करवा दो, बोल क्या करूं, पैसे ही नहीं है। तो क्या नहीं है तो तुम्हें छोड़ा, हम तो चले मामा के संग, मेरे संग। और इन्हें जो बताया विकास के काम अब भी किए हैं। बीएम शर्मा भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे बहुत योग्य अधिकारी रहे हैं, मेरे साथ काम किया है। आगे भी रघुराज कोई कसर नहीं छोड़े, कोई कसर यहाँ के विकास का हम नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात अपने भांजे भांजियों को भी कहना है, मैं जहाँ जाता हूँ, ए मामा, ओ मामा, मम्मा, छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में बैठे बैठे भी उचक उचक के कहते ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा। अब ये नहीं जानते कि सीएम क्या होता है, इनको ये पता भी नहीं कि सीएम क्या दे सकता है। इनको तो ये पता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है। बड़े बच्चे दूर से चिल्ला के कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। ये हमारे रिश्ते हैं। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। हमने तय किया शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, और इसलिए अब सीएम राइज स्कूल हम बना रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा बेहतर स्कूल, सीएम राइज स्कूल। अपने विधानसभा में क्या बन रहा है, रिठौरा में भी बनाएंगे भाई रघुराज, एक सीएम राइज स्कूल रिठौरा में भी। लैब देखो, एक एक स्कूल की बिल्डिंग ही 40-40 करोड़ रुपया है। लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और पैसा भी मामा देगा, चिंता मत करना, फ्री में शिक्षा होगी। किसान और गरीबों के बेटा बेटियों को उच्च स्तर की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हमने फैसला किया है। मैं अपने बेटा बेटियों को जब जो जरूरत पड़ती है, अब वो अच्छे नंबर अगर 12वीं में लाते हैं तो मामा उनको लैपटॉप दिलवाता है, कांग्रेस ने बंद कर दिए। और अच्छे नंबर है, देखो अभी तो लैपटॉप दे रहा हूँ मैं 75% पे, अब आगे 60% नंबर भी लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। कई लोगों के स्कूटी काहे को देते हो, मैं क्या, जैसे मम्मी अपने बच्चे को मनाती है, बेटा मान जा मैं चॉकलेट दूंगी, तो मैं भी कहता हूँ मांझे मांझी पढ़ो लो, मैं स्कूटी दूंगा। कांग्रेस ने तो साइकिल भी छुड़ा ली थी, साइकिल भी, ये पूछ लो रघुराज जी से, उनने कमलनाथ ने साइकिल देना भी बंद कर दी थी। और एक बात और ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मेहनत से पढ़ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, लॉ कॉलेज में कहीं भी हुआ तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। चिंता मत करना, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और इस बार एक चीज और जो हमने तय किया, अगले 5 साल के लिए हर परिवार में एक रोजगार देंगे, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये हमारा संकल्प है। हर परिवार में एक रोजगार, ताकि परिवार की आजीविका चलती रहे, रोजी रोटी चलती रहे। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। बिजली के बिल के बड़े बड़े बिल आए हैं, वो भी चिंता मत करना, बढ़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा,
अब तुम पे 100 रुपया महीने ही बिजली का बिल आएगा, ताकि गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन भी बिजली की व्यवस्था अपने घर में ठीक से कर सके। कांग्रेस ने हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी। ये योजना बंद करने वाले लोग आज भी आए थे, राहुल गांधी जी, ज्यादा समय तक राहुल जी, प्रियंका जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी मुझे गाली देते रहते, सपने में भी मैं आता हूँ सपने में। एक बार तुमने श्राद्ध करवा दिया मेरा, सोशल मीडिया में पोस्ट डाली, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। अरे मैंने कहा मर भी गया तो राख के ठेले से उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपने जनता की सेवा करूंगा। उनको लगता पता नहीं, जब मैं बेटियों का पूजन करता हूँ, कन्या भोज कराता हूँ, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं ये मामा नाटक नौटंकी कर रहा है। आप बताओ कन्या भोज नाटक नौटंकी है क्या? कन्या पूजन नाटक नौटंकी है क्या? ये कांग्रेसियों के मन में माँ बहन और बेटी की इज्जत और सम्मान करने के संस्कार नहीं है। और इसलिए मैं देवी मानता हूँ, ये हमारी एक बहन जो मंत्री थी, कमलनाथ जी कहते आइटम है, शर्म नहीं आती कमलनाथ जी आपको? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। अभी नीतीश कुमार जी ने बिहार में विधानसभा में बहन और बेटियों के बारे में क्या क्या बोला। राहुल गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहनों का अपमान हुआ, आप क्यों चुप रहे? कि आपकी मौन स्वीकृति है? ये बहनों का अपमान करते हैं, बेटियों का अपमान करते हैं और उसके बाद चुप रहते हैं। इंडी गठबंधन में तो ऐसे लोग भरे हैं कि भगवान ही मालिक है, कहाँ देश को ले जाएंगे। मैं आज आपको रिठौरा ये निवेदन करने आया हूँ, देखो मेरे बहनों और भाइयों, काम की जवाबदारी मेरी। एक बात याद रखना, जब कांग्रेस आ गई थी 15 महीने के लिए, इनने सब योजना बंद की थी, संबल बंद कर दी, एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख देता था, इनने बंद कर दिए, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देता था, इनने बंद कर दिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देता था, इनने बंद कर दिए, कफन के भी 5,000 खा गए थे। ये तो ऐसे लोग थे, सब बंद कर दिए, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, साइकिल बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। मैंने फिर तीर्थ यात्रा शुरू की, अब केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। बेटे बेटियों की सारी सुविधाएं ने छीन ली। बेटियों की शादी हुई और कन्याओं की शादी करके पैसे ले दिए। अब बेटियों की शादी में भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा, आप चिंता मत कर। लेकिन याद रखना, ये कांग्रेस आई तो मेरी सब योजना बंद कर देगी। मेरी बहनों न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब पे ताला लगा देंगे। तो खबरदार हो जाना और पहले से ही तय कर लेना। सब बहनें भी निकले भैया के लिए कह दो कि जिस भैया ने हमें पैसा दिया है हम उसी के साथ रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और जितनी सेवा, जरा दिल से बताना, मैं आपकी कर सकता हूँ, रघुराज भारतीय जनता पार्टी आपकी कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है क्या? बताओ, कर सकती है क्या? और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, इस बार चूक ना हो जाए भाई, सरकार बनाना है, कमल के फूल की बटन दबाए, भाई गिरिराज जी को, भाई हमारे रघुराज जी को, रघुराज कंसाना जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। आप सबका आशीर्वाद करिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? तो अच्छी सरकार चलाई तो फिर बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब रघुराज सिंह कंसाना हमारे विधायक बनेंगे। तो इस बार कोई चूक तो नहीं होगी, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, रघुराज जी को अपना विधायक बनाएंगे, मोदी जी का साथ देंगे और मामा को आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के दे दो, मैं सिर झुका रहा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आज आशीर्वाद मांगने आया हूँ। कोई कसर न छोड़ें, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और भारत माता की जय और पटिया वाले की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प है। बोलिए भारत माता की, पटिया वाले की